वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआरपी क्लास में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। ये हमारा यूट्यूब चैनल एसआरपी क्लास का लोगो है। आज हम बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल जेएनएम में जो इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं उसमें से आज हम नाउन फर्स्ट चैप्टर का थ्योरी और एमसीक्यू क्लास देखेंगे। ये वन शॉट क्लास है। इसमें से 3 से 4 नंबर आने की चांसेस रहते हैं। क्वेश्चन जो हर साल आते हैं नाउन चैप्टर से, तो आज हम लोग इससे देखते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना थ्योरी की क्लास। थ्योरी की क्लास में आइए, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। थ्योरी की क्लास में चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम आज क्या पढ़ने वाले, आज हम पढ़ने वाले हैं, तो पेन पेन हम थोड़ा सही कर लेते हैं। पेन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रामर इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर में हम लोग आज नाउन चैप्टर को पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर में आज हम लोग नाउन चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर? तो इंग्लिश ग्रामर में हम आज लोग नाउन चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक, तो इंग्लिश ग्रामर में नाउन हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? तो जब इंग्लिश ग्रामर में सर्वप्रथम स्टार्ट करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं लेटर से। लेटर क्या होता है? जो लेटर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। वर्ड, सबसे छोटा वर्ड। लेटर मतलब जो सबसे छोटा लिखित लिखित चिन्ह होता है। जैसे लेटर में हम लोग ए बी सी, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी हमारे लेटर आते हैं। तो सबसे छोटा लिखित क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ राइटिंग। जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ राइटिंग का होता है, स्मॉलेस्ट 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 यूनिट ऑफ राइटिंग, जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ राइटिंग का होता है उसे हम लोग लेटर कहते हैं। लेटर्स को ही हम लोग अल्फ़ाबेट वर्डमाला कहते हैं। इसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ राइटिंग, इसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। ठीक, अल्फ़ाबेट या वर्डमाला कहते हैं। इसे ही हम लोग अल्फ़ाबेट या वर्ड माला कहते हैं। ठीक, वर्ड माला कहते हैं वर्डमाला कहते हैं। ठीक, सबसे छोटा जो हो गया अल्फ़ाबेट में, तो क्या होता है? लेटर होता है। ठीक है, तो लेटर होते कितने हैं? तो लेटर जो होता है हमारे पूरे अल्फ़ाबेट में अगर देखा जाए तो अल्फ़ाबेट में हमारे 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? तो अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। ठीक, तो लेटर 26 लेटर होते हैं। अब लेटर जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। जो लेटर हमारा होता है ये दो प्रकार का होता है। जो लेटर होता है ये हमारा दो प्रकार का होता है। ठीक, एक हमारा होता है कैपिटल लेटर। एक हमारा क्या होता है? कैपिटल लेटर होता है, कैपिटल लेटर होता है। ठीक, एक हमारा कैपिटल लेटर होता है और एक हमारा स्मॉल लेटर होता है। ठीक, एक हमारा स्मॉल लेटर होता है। ठीक, कैपिटल लेटर में हमारा जैसे आ गया ए बी सी डी, ये सभी कैपिटल लेटर हैं। लेकिन स्मॉल में ए बी ये सी, ये सभी हमारे कैपिटल लेटर होते हैं। ठीक, तो लेटर हो गया। अब अगर लेटर के बाद अगर हम लोग देखा जाए कि लेटर के बाद, लेटर तो हम लोग समझ लें लेटर क्या होता है। लेटर के बाद अगर हम लोग देखें तो क्या, अगर ग्रुप ऑफ लेटर, अगर हम लोग ऐसे कह दें कि ग्रुप ऑफ लेटर, अगर हम लोग इसको ग्रुप्स ऑफ लेटर, बहुत सारे लेटर्स को अगर मिला दिया जाए, ग्रुप्स ऑफ लेटर, अगर बहुत सारे लेटर्स को मिला दिया जाए तो क्या बनता है? अगर ग्रुप्स ऑफ लेटर को मिला दिया जाए तो हमारा एक वर्ड का निर्माण होता है। किसका? एक वर्ड का निर्माण होता है। वर्ड जिसे हम लोग शब्द कहते हैं। तो ग्रुप्स ऑफ लेटर जब मिलाते हैं तो एक शब्द का निर्माण होता है। ठीक, शब्द, जैसे शब्द में अगर बहुत सारे ग्रुप आप मिला दिए तो शब्द में जैसे हमारा बॉय हो गया। ठीक, बॉय हो गया, गर्ल हो गए मतलब लड़की हो गई, गर्ल्स हो गए, या पेन हो गए, पेन। तो ये 26 ही अल्फ़ाबेट क्या कहते हैं, अक्षरों को मिला के ही वर्ड का निर्माण किया गया। तो वही कह रहा है ग्रुप्स ऑफ लेटर, अगर ग्रुप्स ऑफ लेटर मिला दिया जा रहा है तो वर्ड का निर्माण हो रहा है, जिसे हम लोग शब्द कहते हैं। ठीक, अगर हम ग्रुप्स ऑफ वर्ड देखें, अगर हम बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ वर्ड देखें, ठीक, अगर हम ग्रुप्स ऑफ वर्ड
बहुत सारे अक्षरों को अगर बहुत सारे शब्द को अगर हम मिला दें, बहुत सारे शब्द को अगर हम मिला दें तो किसका निर्माण होता है? बहुत सारे शब्द को मिला देते हैं तो हमारा सेंटेंस का निर्माण होता है। सेंटेंस जिसे हम लोग वाक्य कहते हैं, सेंटेंस जिसे हम लोग वाक्य कहते हैं, वाक्य का निर्माण होता है। ठीक, वाक्य का निर्माण होता है। इसके लिए जैसे ग्रुप बहुत सारे वर्ड को हम मिला रहे हैं, जैसे कह रहे हैं दिस इज ए काउ, दिस इज ए काउ, दिस इज ए काऊ, यह एक गाय है। काऊ, तो इसमें क्या हुआ? काऊ, तो इसमें क्या होगा? ढेर सारे ग्रुप वर्ड को मिलाया गया, जैसे दिस हो गया, इज हो गया, ए हो गया, काऊ, तो ये सभी क्या हो गए? एक सेंटेंस का निर्माण होता है। तो वही कह रहा कि द ग्रुप ऑफ वर्ड, जब ग्रुप्स ऑफ वर्ड मिलते हैं तो हमारा किसका निर्माण होता है? ग्रुप्स ऑफ वर्ड जब मिलते हैं सेंटेंस का निर्माण होता है। ठीक, अब जब सेंटेंस मिल गया तो हम लोग सेंटेंस को कैसे पढ़ते हैं? अब हमारे पास सेंटेंस मिल गया, सेंटेंस में हम सबसे पहले देखते हैं क्या? पार्ट ऑफ स्पीच को हम पहले, सबसे पहले हम सेंटेंस के बाद क्या देखेंगे? पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे हम, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। इस पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसे हम लोग काइंड्स ऑफ वर्ड भी कहा जाता है, इसे हम लोग काइंड्स ऑफ वर्ड भी कहा जा सकता है, शब्दों के प्रकार जिसे कहा जाता है। ठीक, जिसे हम लोग लिख सकते हैं कि शब्दों के प्रकार, काइंड्स ऑफ वर्ड, जिसे हम लोग शब्दों के प्रकार लिखते हैं। तो काइंड्स ऑफ वर्ड स्पीच कितने होते हैं? तो 8 टाइप्स के होते हैं। ये कितने होते हैं? हमारे 8 टाइप्स के होते हैं। चलिए आइए हम लोग नीचे इसे देखते हैं कि कौन से 8 टाइप्स के हमारे कहा जाता है पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक, पार्ट ऑफ स्पीच कौन 8 टाइप्स के होते हैं, चलिए आइए देखते हैं। अगला ये कह रहा है कि पीपीटी में कि जो उत्तर प्रदेश के सभी बच्चे हैं जिन्हें बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल जेनम एग्जाम के लिए ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे ये कुछ कह रहा है, इस पे ये कह रहा है कि फ्री टेस्ट सीरीज, क्या कह रहा है? फ्री टेस्ट सीरीज, तो कितना टेस्ट सीरीज? तो 25 फ्री टेस्ट सीरीज दे मिलेगा। इस नंबर पे आप लोग को फ्री 25 टेस्ट सीरीज मिलेगा। आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप लोग ये ले सकते हैं। ये 1 दिसंबर से कह रहा कि कब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये स्टार्ट कब से हो रहा है? ये स्टार्ट हो गया 1 दिसंबर से। ठीक, ये स्टार्ट हो गया 1 दिसंबर से, जिसमें एक टेस्ट बच्चों को मिल गया है। जो इस बच्चों को भी लेना उस इस नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं। ठीक, तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग जब बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं? हम लोग को पार्ट्स ऑफ स्पीच मिल गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? तो अगर हम लोग देखें कि पार्ट्स ऑफ जो स्पीच होता है हमारा, पार्ट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है ये हमारे कितने मिल गए? ये हमें 8 टाइप्स के मिल गए हैं। कितने होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं हमारे 8 टाइप्स के होते हैं। तो पहला टाइप्स क्या होता है? पहला टाइप्स जो होता है नाउन, जिसे हम लोग नाउन को कहते हैं। नाउन जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नाउन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। पहला टाइप्स कौन हो गया? नाउन हो गया। ठीक, दूसरा 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 जो टाइप्स होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन, अभी सारा चीज देखेंगे नाउन प्रोनाउन क्या होता है। तो आज हम लोग नाउन चैप्टर देख रहे हैं, कल प्रोनाउन देखेंगे। आगे ऐसे हम लोग चैप्टर वाइज देखते हैं। तो प्रोनाउन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन को हम लोग सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। सर्वनाम कहते हैं। ठीक, प्रोनाउन को। ठीक, उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच में तीसरा जो होता है, तीसरा पार्ट आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तीसरा चीज को हम लोग वर्ब कहते हैं। वर्ब, जिसे हम लोग क्या, वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ब को हम लोग हिंदी में क्रिया कहते हैं। वर्ब को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और चौथा जो होता है, चौथा को हम लोग क्या कहते हैं? एग्जेक्टिव कहते हैं। एग्जेक्टिव, चौथा जो हमारा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एग्जेक्टिव कहते हैं। एग्जेक्टिव मतलब क्या होता है? विशेषण। एक एग्जेक्टिव का हिंदी क्या होता है? विशेषण होता है। ठीक, एग्जेक्टिव का हिंदी क्या हो गया? विशेषण हो गया। ठीक, पांचवा टाइप्स जो होता है, पांचवा टाइप्स जो हमारा होता है, पांचवें टाइप्स को हम लोग क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। पांचवें टाइप्स को हम लोग एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब का हिंदी क्या हो जाता है? क्रिया विशेषण। एडवर्ब का हिंदी क्या होता है हमारा? क्रिया विशेषण होता है। एडवर्ब का हिंदी क्या हो जाता है? क्रिया विशेषण होता है। ठीक, क्रिया विशेषण होता है। ठीक, छठे छः जो 6 नंबर टाइप्स होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन का मतलब क्या हो गया? प्रीपोजिशन का मतलब हो गया संबंध सूचक। प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध सूचक। प्रीपोजिशन का मतलब हो गया संबंध सूचक हो गया। ठीक,
और 6 उसके बाद 7 नंबर आता है। 7 नंबर हमारा क्या आता है? कंजक्शन आता है। 7 नंबर हमारा जो आता है वो कंजक्शन आता है। 7 नंबर हमारा कंजक्शन जो होता है, कंजक्शन का मतलब होता है संयोजक शब्द। संयोजक कंजक्शन जो होता है ये हमारा दो शब्दों को जोड़ता है, इसे हम इसीलिए इसे क्या कहते हैं? संयोजक शब्द के नाम से भी जाना जाता है, संयोजक शब्द। और लास्ट जो 8 आता है पार्ट नंबर स्पीच को, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। लास्ट को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन को हम लोग विषम बोधक कहते हैं, विषम बोधक कहते हैं, ठीक, विषम बोधक कहते हैं इंटरजेक्शन को, ठीक। तो पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं, तो जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 टाइप्स के होते हैं। 8 टाइप्स में कौन कौन होते हैं? नाउन होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन का हिंदी सर्वनाम होता है, ठीक। तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब होता है, जिसे हम लोग क्रिया कहते हैं, ठीक। चौथा पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा एडजेक्टिव होता है, जिसे हम लोग विशेषण के नाम से भी जाना जाता है। ये सब चीज़ डिटेल्स में पढ़ेंगे, बट आज हम लोग सिर्फ नाउन पढ़ेंगे, क्योंकि ये नाउन का 1 शॉट क्लास है, ठीक। 5 नंबर जो होता है ये हमारा एडवर्ब होता है। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण होता है। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। 6 नंबर जो होता है ये हमारा प्रीपोजिशन होता है, जो संबंध सूचक में आता है, ठीक। कंजक्शन जो होता है, कंजक्शन ये संयोजक शब्द होते हैं, दो शब्दों को जोड़ते हैं, ठीक। इंटरजेक्शन मतलब होता है विस्मय बोधक, ठीक, विस्मय बोधक होता है, ठीक। अब आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नाउन। अपना पहला स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं? पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं नाउन से। नाउन स्टार्ट करते हैं, नाउन क्या होता है, ठीक। पहला हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नाउन। पहला हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नाउन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा के नाम से जाना जाता है। नाउन को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन को हम लोग संज्ञा कहते हैं, ठीक। नाउन को संज्ञा कहते हैं। तो नाउन किसे कहते हैं? तो नाउन वह शब्द होता है जिसमें किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध हो, गुण गुण का या फीलिंग्स या इत्यादि चीज का बोध होता है, उसे नाउन कहते हैं। नाउन क्या होता है? वह शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराए, उसे हम लोग नाउन कहते हैं। तो नाउन का हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं। नाउन का डिफिनेशन लिख सकते हैं। वह शब्द वह शब्द वह शब्द नाउन वह शब्द होता है, नाउन वह शब्द होता है, नाउन वह शब्द होता है जो जो किसी जो किसी जो किसी व्यक्ति स्थान वस्तु का बोध कराता हो, जो वह नाउन वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कराता है, उसे हम लोग नाउन कहते हैं। कराता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे नाउन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, ठीक, नाउन कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल कैसा हो गया? नाउन किसे कहते हैं? तो नाउन में अभी इंग्लिश टर्म भी लिख सकते हैं। तो नाउन क्या होता है? नाउन जो होता है, नाउन में हम क्या करते हैं? नाउन में हम जैसे पर्सन मतलब व्यक्ति हो गया, पर्सन के बाद हम लोग जैसे प्लेस स्थान, प्लेस के बाद हमारा क्या हो गया? थिंग्स मतलब वस्तुएं हो गए, थिंग्स। या एनी अदर्स का बोध होता है, एनी अदर का बोध होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग एनी अदर का बोध होता है, तो उसे हम लोग नाउन कहते हैं, ठीक। तो चलिए आइए नाउन के एग्जाम्पल देखते हैं। नाउन क्या होते हैं? नाउन समझ लिए ना, नाउन क्या होते हैं? नाउन वह होता है जो किसी व्यक्ति का, स्थान का, वस्तु का बोध कराता है, उसे नाउन कहते हैं। तो नाउन का एग्जाम्पल आइए देखते हैं, नाउन किसे कहते हैं। तो नाउन का जब हम एग्जाम्पल अगले पेज पे देखते हैं, तो नाउन कहता है कि किसी व्यक्ति का मतलब अगर हम देख जाए, तो किसी व्यक्ति में अगर हम लोग देखते हैं, व्यक्ति में हम लोग क्या कहते हैं? पर्सन। व्यक्ति को हम लोग कहते हैं पर्सन।
अगर किसी व्यक्ति का देखा जाए तो व्यक्ति में जैसे क्या हो गया, व्यक्ति में हमारा राम हो गया, राम हो गए व्यक्ति में, और क्या हो गया, सीता हो गया, सीता, ये सभी क्या है, सीता हो गया, और ये क्या हो गए, टीचर हो गए, टीचर, ये सभी हमारे क्या होते हैं, व्यक्ति होते हैं, टीचर जो होते हैं ये सभी व्यक्ति होते हैं। ठीक, तो वही कह रहा कि अगर पूछ ले कि इसमें से कौन सा नाउन है, तो ये एग्जाम्पल जब देखेंगे, सीता, राम, टीचर, ये सभी नाउन है। अगर प्लेस की बात की, प्लेस जैसे कह रहा कि किसी किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का वो, तो ही कह रहा स्थान, जैसे अगर हम प्लेस देख लें, प्लेस मतलब क्या होता है, स्थान, स्थान में जैसे अगर हम लिख लें, स्थान के लिए जैसे हमारा दिल्ली हो गया, दिल्ली हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक, गोरखपुर हो गया, गोरखपुर हो गया, गोरखपुर हो गया, गोरखपुर हो गया, ठीक, बस्ती हो गया, बस्ती, ये सभी हमारे कैसे होते हैं, स्थान होते हैं, बस्ती हो गया, गोरखपुर हो गया, ये सभी स्थान होते हैं। थिंग्स, अगर वस्तुओं की बारे में देखी जाए, थिंग्स, थिंग्स जो वस्तुएं होती हैं, थिंग्स जो वस्तुएं होती हैं, ठीक, वस्तुओं में क्या, जैसे बुक हो गया, वस्तु में हमारा एग्जाम्पल क्या हो गया, बुक हो गया, ठीक, बुक के बाद क्या हो गया हमारा, टेबल हो गया, टेबल, ये सभी हमारी वस्तुएं होती है, टेबल हो गया, और पेन हो गए, ये सभी हमारे कैसे होती हैं, वस्तुएं होती हैं, ठीक, या फोन हो गया, फोन हो गया, ये सभी हमारी क्या होती हैं, ये हमारी सभी थिंग्स होती हैं। अगर हम जैसे जानवरों में देखे जाए तो एनिमल का अगर देखा जाए, एनिमल, एनिमल का मतलब होता है जानवर में, जैसा देखा जाए तो जानवर में क्या हो गया, डॉग हो गया, डॉग हो गया, टाइगर हो गया, टाइगर हो गया, ठीक, और एलिफेंट हो गया, एलिफेंट हो गया, ठीक, ये सभी कैसे होते हैं, जानवर होते हैं, ठीक। अगर क्वालिटी गुड की देखी जाए तो क्वालिटी में जो क्वालिटी का बोध कराए उसे, वो भी नाउन होता है, क्वालिटी जो गुड होता है, जैसे क्या हो गया, हॉनेस्टी, वह ईमानदार है, ईमानदार का क्या मतलब हो गया कि वह नाउन को शो कर रहा है। काइंडनेस, काइंडनेस मतलब दयालु हो गया, जो काइंडनेस मतलब दयालु हो गया, ये सभी हॉनेस्टी आती है। फीलिंग, फीलिंग की अगर भावना आ रही है, फीलिंग की मतलब, तो वो भी नाउन में ही आता है, फीलिंग्स में, जैसे लव हो गया, लव मतलब प्रेम में जो फीलिंग होता है, और हैप्पीनेस मतलब खुशी होता है, ये सभी हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं, ये क्या होते हैं, नाउन होते हैं, ठीक। तो हम लोग नाउन का पढ़े हैं, नाउन का पढ़े हैं कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराए उसे नाउन कहते हैं। तो व्यक्ति में जैसे राम हो गया, सीता, टीचर, ये सभी व्यक्ति हो गए। स्थान में जैसे दिल्ली हो गया, गोरखपुर हो गया, बस्ती हो गया, सहारनपुर हो गया, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, ये सभी हमारे स्थान है। थिंग्स में जैसे बुक हो गए, टेबल हो गए, पेन हो गए, फोन हो गए, ये सभी हमारे वस्तुएं होती हैं। क्वालिटी अगर गुड की देखी जाए तो हॉनेस्टी, ईमानदार हो गया, काइंडनेस मतलब दयालु, ये सभी हो गए। फीलिंग्स मतलब जैसे हैप्पीनेस, खुशी की फीलिंग है, तो ये सभी नाउन हो गए। अब फिर देखते हैं कि नाउन के प्रकार कितने होते हैं। तो आइए आगे हम लोग चलते हैं, नाउन के प्रकार देखते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन हम लोग देखते हैं, ठीक, काइंड्स ऑफ नाउन की ओर हम लोग चलते हैं। तो काइंड्स ऑफ नाउन, तो हम लोग देखते हैं यहाँ, यहाँ देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार देखते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। तो संज्ञा के हम लोग प्रकार देखते हैं, संज्ञा के प्रकार। तो हम लोग क्या देखते हैं, संज्ञा के प्रकार देखते हैं। तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। तो कितने हो गए, देयर आर 5 टाइप्स, 5 टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन जो क्या कहते हैं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। तो पहला कौन सा हो गया, पहला हमारा क्या आता है, पहला हमारा आता है प्रॉपर नाउन। पहला हमारा क्या आता है, प्रॉपर नाउन। पहला हमारा जो आता है प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है, प्रॉपर नाउन का मतलब हमारा होता है व्यक्ति, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम सारा चीज देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या हो, सारा डिटेल्स। अभी हम 5 टाइप्स के नाम देख रहे हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है कॉमन नाउन। दूसरा हमारा क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, कॉमन नाउन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जाति, जातिवाचक, जातिवाचक होता है, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा हमारा क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है, ठीक। तीसरा हमारा जो होता है, तीसरा जो होता है हमारा कलेक्टिव, कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन होता है। तीसरा हमारा क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है समूहवाचक। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक,
समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा होता है। 4 नंबर हमारा जो क्या कहते हैं काइंड्स ऑफ नाउन होता है, तो 4 नंबर हमारा क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है। 4 नंबर हमारा जो होता है वो मटेरियल नाउन होता है। 4 नंबर हमारा क्या होता है, मटेरियल नाउन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रववाचक संज्ञा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रववाचक संज्ञा कहते हैं, द्रववाचक संज्ञा। और 5 नंबर जो हमारा होता है, 5 नंबर में हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है, ठीक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या हो गया, हिंदी इसका भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा हो गया, ठीक, भाववाचक संज्ञा हो गया एब्स्ट्रैक्ट का मतलब। तो काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। 5 टाइप्स में नाउन में कौन होते हैं, प्रॉपर नाउन, जिसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। कॉमन नाउन, जिसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा के नाम से जाता है। कलेक्टिव नाउन, जिसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। मटेरियल नाउन, द्रववाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। एब्स्ट्रैक्ट, जिसका हिंदी भाववाचक संज्ञा होता है, ठीक। तो आइए चलिए हम लोग प्रॉपर नाउन पे बढ़ते हैं, ठीक। अगला जो हमारा क्या होता है, काइंड्स ऑफ नाउन में पहला हम पढ़ते हैं किस पे, प्रॉपर नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन में पहला हम लोग किस पे चलते हैं, तो काइंड्स ऑफ नाउन में हम पहला पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन। तो पहला हमारा क्या हो गया, पहला हमारा हो गया, पेन का हम कलर चेंज करते हैं। तो पहला हमारा हो गया, पहला हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक। पहला हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। पहला हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, जिसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या हो गया, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या चीज का विशेष नाम हो। जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो, जैसे व्यक्ति में राम हो गया। स्थान जैसे इंडिया हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, नेपाल एक स्थान है। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ये सभी वस्तु का, चीज का विशेष नाम हो, ठीक। विशेष नाम कह रहा है, विशेष नाम, जैसे किसी व्यक्ति। तो हम इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं, किसी किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, स्थान, किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु, वस्तु या वस्तु या चीज, चीज का विशेष नाम, चीज का विशेष नाम हो, चीज का विशेष नाम हो, चीज का विशेष नाम हो, ठीक। चीज का विशेष नाम हो तो उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, तो इसका एग्जाम्पल में जैसे विशेष नाम में हमारा राम हो गया। राम एक क्या आ गया, राम एक नाम आ गया, किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम क्या है, राम है, ठीक। तो राम हो गया। जैसे क्या हो गया, सीता हो गया, सीता हो गया, ठीक, सीता हो गया। क्या हो गया, सना हो गया। ये सभी एक स्पेसिफिक नाम होता है, जैसे सीता, राम, सना, ये सभी स्पेसिफिक नाम है। और जैसे स्थान में, स्थान में जैसा क्या हो गया हमारा, इंडिया हो गया। स्थान में जैसा क्या हो गया, इंडिया हो गया, ठीक, इंडिया हो गया, ठीक। ये नेपाल हो गया, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, ठीक। ये सभी क्या हो गए, स्पेसिफिक नाम हो गए, ठीक। और ये एक यमुना, जैसे यमुना एक नदी है, तो यमुना क्या होगी, यमुना भी नाम में आ गया। यमुना जो होता है हमारा नाम में आ गया, ठीक, यमुना नाम में आ गया, यमुना, ठीक। ऐसे जब किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, चीज का विशेष नाम हो तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। जब भी हम लिखते हैं प्रॉपर नाउन को, तो एक नोट्स डाल के लिख लो, एक नोट्स डाल के लिख लो, नोट्स में नोट्स डाल के लिख लो, कि नोट्स डाल के लिख लेते हैं कि प्रॉपर नाउन जो होता है, प्रॉपर नाउन जो होता है, ये हमेशा, प्रॉपर नाउन जो हमेशा होता है, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स होता है, स्टार्ट्स होता है, स्टार्ट मतलब शुरू होता है, ठीक।
क्या कहते हैं, जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन में किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या चीज का विशेष नाम हो, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, इस चीज को आप लोग याद रखिए। जैसे राम हो गया, सीता हो गया, सना हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, रसिया हो गया, यमुना हो गया, गंगा हो गई, ये सभी एक स्पेसिफिक नाम होती है। तो नाम में जैसे गंगा है, अगर रिवर दे दिया तो रिवर में कौन सी नदी की बात कर रही है ये कोई नहीं जान रहा। बॉयज, अगर कोई बॉयज दे दिया तो बॉयज तो एक लड़का का बॉयज, अगर उसी में कह दिया जाए कि स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है, तो स्टूडेंट में बॉयज एंड गर्ल दोनों आ रहे हैं, तो वो स्पेसिफिक नाम की पोजीशन नहीं बता रहा है। तो जो स्पेसिफिक नाम की पोजीशन बताएगा वही हमारा क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन होगा। ठीक, स्पेसिफिक नाम की पोजीशन इज प्रॉपर नाउन। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। सेकंड पे कॉमन नाउन किसे कहते हैं। सेकंड पे हम लोग चलते हैं कॉमन नाउन। सेकंड पे हम लोग चलते हैं, सेकंड पे हम लोग चलते हैं कॉमन नाउन किसे कहते हैं। ठीक, सेकंड पे हम लोग, सेकंड जो हम लोग देखते हैं, सेकंड वाला देखते हैं कॉमन नाउन। ठीक, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का हिंदी क्या होता है कि जातिवाचक, जब किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का समान नाम हो, कोई विशेष नाम नहीं हो। तो जैसे सामान्य नाम है लेकिन उनका कोई विशेष नाम नहीं है। विशेष नाम में मतलब जैसे बॉय हो गया तो वह कौन सा लड़का है ये कोई क्लियर नहीं है कि कौन सा लड़का है। सिटी हो गया तो वो कौन सा शहर है ये सिटी नहीं मालूम है। रिवर है तो रिवर में कौन सी नदियां हैं ये नदियां नहीं मालूम है। टीचर में क्या मैडम हो सकती हैं या जेंट्स टीचर हो सकते हैं, तो इसका कोई विशेष नाम नहीं मालूम चल रहा कि वह कौन है। तो कॉमन में वही कह रहा कि कोई व्यक्ति है, स्थान या वस्तु का सामान्य नाम, कोई किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का सामान्य नाम हो लेकिन कोई विशेष नाम नहीं हो। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका डिफिनेशन कि किसी, लिख सकते हैं किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति में स्थान, किसी व्यक्ति में स्थान या वस्तु, किसी व्यक्ति में स्थान या वस्तु का का सामान्य, सामान्य नाम, नाम हो बट कोई विशेष हो, बट लेकिन, लेकिन, लेकिन कोई विशेष नाम नहीं, कोई विशेष, कोई विशेष नाम, नाम नहीं, कोई विशेष नाम नहीं हो। तो इसका जैसे अभी एग्जाम्पल पे आप लोग समझते हैं, एग्जाम्पल जो होगा उससे आप लोग समझ सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल अगर हम लोग बॉयज देख रहे हैं, बॉय, बॉय मतलब लड़का हो रहा है। बॉय में, लड़का में क्या इसका कोई स्पेसिफिक नाम है कि वह कौन सा लड़का है कि नहीं। जैसे राम, दिस राम इज ए गुड बॉय, राम गुड बॉय, लड़का कौन है, राम है, राम एक अच्छा लड़का है। तो वो सेंटेंस में प्रॉपर नाउन की क्वालिटी बता रहा, बट इसमें कह रहा है बॉय है तो कौन सा बॉय है ये नॉट क्लियर हो रहा है। ठीक, तो बॉय कैसा हो गया, कॉमन नाउन हो गया। ठीक, अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं सिटी। सिटी में शहर की बात आ रहा है, सिटी में शहर, शहर में कौन सा सिटी हो गया, लखनऊ का हो गया, कानपुर का हो गया, या उन्नाव या गोरखपुर, बस्ती या संत कबीर नगर का कौन सा सिटी है। ये सिटी का कोई स्पेसिफिक आप लोग नहीं जान पा रहे हैं। जैसे आजमगढ़ हो गया या सहारनपुर हो गया, इस सभी का स्पेसिफिक सिटी नहीं मालूम चल रहा है, तो सिटी हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। ठीक, सिटी के बाद अगर हम लोग देखते हैं रिवर, रिवर हो गया, रिवर, रिवर में नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ रिवर ही होती हैं। तो नदियों में अगर कह दिया जाए कि गंगा, गंगा एक नदी है, नदी में गंगा जो होगा, गंगा एक नाम का नाम, स्पेसिफिक नाम दे रहा है। तो गंगा क्या हो जा रहा है, हमारा प्रॉपर नाउन का काम कर रहा है। बट रिवर अगर आ जा रहा है तो रिवर में क्लियर नहीं हो रहा कौन सा नदी है, तो रिवर जो हो गया हमारा क्या कहते हैं, कॉमन नाउन हो गया। रिवर के बाद अगर हम लोग देखते हैं टीचर, टीचर मतलब जो अध्यापक होते हैं, टीचर जो वो टीचर होते हैं स्कूल में, वो टीचर ही कहते हैं। टीचर में क्या हो, मैम टीचर हो या जेंट्स, क्या कहते हैं, जेंट्स टीचर हो, तो उसमें क्लियरिटी नहीं हो रहा टीचर में कौन आ रहा है, कि मैम टीचर हैं कि या जेंट्स टीचर हैं, तो वही टीचर हो गया। अगर हम लोग देख दें स्टूडेंट,
अगर हम लोग स्टूडेंट देखते हैं, स्टूडेंट में, तो स्टूडेंट में सारे आ गए, बच्चियां और बॉयज एंड गर्ल सारे आ गए स्टूडेंट में। तो स्टूडेंट भी क्लियर नहीं हो रहा कि वह कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है। ठीक, तो हम लोग इसका देख लिए। जैसे कॉमन नाउन में देखे हैं कि किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का सामान्य नाम हो लेकिन कोई विशेष नाम नहीं हो। विशेष नाम का मतलब जैसे बॉय है, तो बॉय में अगर हम कह दे राम इज ए गुड बॉय, तो राम एक अच्छा लड़का है, तो राम के पहले नहीं, बॉय के पहले राम शब्द का, टर्म का यूज किया जा रहा है, तो राम उसका एक विशेष नाम बता रहा है, नाम बता रहा ना, लेकिन वह कह रहा कि कोई विशेष नाम नहीं हो। कॉमन नाउन कह रहा कि कोई विशेष नाम नहीं हो। तो विशेष नाम में जैसे बॉय हो गए, सिटी अभी आप एग्जाम्पल दिए, सिटी में गोरखपुर हो गया या कुशीनगर की सिटी, शहर हो गए, बस्ती की सिटी, तो वो सिटी का नाम अगर दे दिया जाए, अगर ऐसे कह दिए कि बस सिटी, बस्ती, बस्ती की जो सिटी है, क्या वो कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है या कलेक्टिव नाउन है या मटेरियल या अब्स्ट्रैक्ट? तो देखो, बस्ती की सिटी दे दिया तो वो एक नाम दे दिया, नाम का अगर बोध करा रहा तो वो प्रॉपर नाउन में चला जा रहा है। बट अगर ऐसे सिटी दे दिया या रिवर दे दिया या टीचर दे दिया या स्टूडेंट दे दिया, तो ये सभी का हमें मालूम नहीं चल रहा कि कौन है। ठीक, तो कॉमन नाउन भी आप लोग समझ लिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग तीसरे नाउन पे। तीसरा नाउन जो आप लोग की स्क्रीन पे हम बताने जा रहे हैं, तीसरा नाउन हमारा क्या होता है? तीसरा नाउन हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन तीसरा जो हमारा होता है, क्या होता है? तीसरा हमारा कलेक्टिव, तीसरा हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। ठीक, तीसरा हमारा क्या होता है? तीसरा हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है? अभी ऊपर हम बताएं, कलेक्टिव नाउन का मतलब हमारा होता है कि कलेक्टिव नाउन का मतलब हमारा होता है समूहवाचक, जिसमें ग्रुप की बात की जाए, कि जिसमें किसी समूह या ग्रुप्स की बात की जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन की बात की जाता है। जैसे आर्मी, तो आर्मी में कौन आता है? ग्रुप ऑफ सोल्जर आते हैं, ग्रुप ऑफ सोल्जर आते हैं। जैसे अगर कह दे बेंच, बेंच में ग्रुप्स आपकी ग्रुप्स आते हैं, या टीम कह दे, मान लो जो कलेक्टिव मतलब समूह का कह रहा है, अगर कोई एग्जांपल कह रहा है टीम, क्या है टीम? प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है या कलेक्टिव नाउन है? तो समूह टीम है, क्योंकि ग्रुप्स आप प्लेयर मिले हैं तो टीम से। तो आइए इसका हम लिख लेते हैं, पहले सेंटेंस लिख लेते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो कलेक्टिव नाउन मतलब होता है किसी, किसी समूह, किसी समूह, समूह का मतलब हो गया ग्रुप, किसी ग्रुप का, किसी ग्रुप, ग्रुप्स या कलेक्शन, कलेक्शन, कलेक्शन का नाम हो, किसी ग्रुप्स या कलेक्शन का नाम हो, कलेक्शन का नाम हो, कलेक्शन का नाम हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन के कलेक्टिव नाउन कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं, कलेक्टिव नाउन की एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे हम लिख दें क्या? आर्मी, अगर हम लोग लिख दें आर्मी, आर्मी क्या है? अगर हम कोई कह दे कि आर्मी क्या है, तो आर्मी क्या होता है? ग्रुप्स ऑफ सोल्जर होते हैं। आर्मी में जो होते हैं हमारे, क्या होते हैं? आर्मी में ग्रुप्स ऑफ सोल्जर, सिपाही सभी होते हैं। ग्रुप्स ऑफ सोल्जर जो हमारे होते हैं वो सभी क्या होते हैं? वह सभी आर्मी ग्रुप ऑफ सोल्जर जो क्या कहलाता है? कलेक्टिव, वो आर्मी का समूह कहलाता है। ठीक, अगर दूसरा अगर हम लोग देख दे दूसरा देख दे क्राउड, क्राउड मतलब क्या होता है? भीड़। जो कह रहा है ग्रुप्स ऑफ पीपुल, अगर बहुत सारे लोग कह रहे हैं तो वो क्या हो रहा है? ग्रुप्स ऑफ पीपुल। अगर ग्रुप्स ऑफ पीपुल मिल रहे हैं तो एक भीड़ की भीड़ बन रही है। ठीक, अगर अगला एग्जांपल अगर हम बता दें, टीम क्या होता है? टीम, टीम जो होता है उसमें हम ग्रुप्स ऑफ प्लेयर मिलाते हैं। टीम्स में हम क्या करते हैं? ग्रुप्स ऑफ प्लेयर का मिलाते हैं। बहुत सारे खिलाड़ी जब मिलते हैं तो एक टीम का निर्माण होता है, तो ग्रुप्स ऑफ प्लेयर ही क्या कहलाते हैं? तो जब प्लेयर बहुत सारे मिलेंगे तो कलेक्टिव नाउन में क्या कहते हैं? हमारा टीम का निर्माण होता है। अगर ऐसे आप लोग को क्वेश्चन अगर एक पूछ ले कि जो हमारा क्या कहते हैं? टीम है, अगर ऐसे पूछ ले टीम, टीम कौन सा नाउन है? अगर पूछ ले टीम कौन सा नाउन है, टीम कौन सा नाउन है, तो अगर ऑप्शन ऐसे दे दे प्रॉपर नाउन, ऑप्शन एक दे दे प्रॉपर नाउन, दूसरा दे दे कॉमन नाउन, दूसरा दे दे हमारा कॉमन नाउन, अगर तीसरा दे दे कलेक्टिव नाउन, तीसरा अगर हमारा देख दे कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन दे दें, और चौथा इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज दे दे। अगर नॉन ऑफ
दीज आ गया, नाउन ऑफ दीज आ गया, तो आप लोग क्या कहेंगे, टीम। टीम क्या है, तो ग्रुप्स ऑफ प्लेयर होते हैं, तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक, ऐसे एग्जाम्पल आते हैं। अभी हम लोग एमसीक्यू भी देखेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं 4 नंबर पे, आगे चलते हैं हम लोग 4 नंबर पे, 4 नंबर पे आगे हम लोग चलते हैं। ठीक, 4 नंबर हमारा जो आता है, 4 नंबर जो हमारा आता है, 4 नंबर पे हम लोग मटेरियल जो द्रववाचक संज्ञा जिसे कहा गया, 4 नंबर हमारा क्या होता है, 4 नंबर पे हम लोग मटेरियल नाउन की देखते हैं, मटेरियल नाउन। 4 नंबर पे हम लोग किसकी बात करते हैं, मटेरियल नाउन की बात करते हैं। 4 नंबर पे हमारा मटेरियल नाउन हो गया। मटेरियल नाउन में कह रहा है कि किसी पदार्थ द्रव का नाम बताया जाए। जैसे किसी पदार्थ या द्रव का नाम बताया जाए, द्रव मतलब लिक्विड, या पदार्थ में नाम बताया जाए। जैसे गोल्ड, सोना क्या हो गया, सोना एक हमारा मटेरियल नाउन है। आयरन, जो आयरन हमारा लोहा होता है, ये मटेरियल नाउन है। मिल्क जो होता है, दूध, वो हमारा मटेरियल नाउन है। शुगर, चीनी मटेरियल नाउन है। वाटर जो होता है मटेरियल। तो वही कह रहा है, वह संज्ञा जो किसी पदार्थ द्रव का नाम बताए। तो इसे लिख लेते हैं, वह संज्ञा, वह नाउन, वह नाउन, वह नाउन जो किसी जो किसी जो किसी पदार्थ जो किसी पदार्थ द्रव का नाम बताए, द्रव का नाम बताए, जो किसी पदार्थ या द्रव का नाम बताए, बता ब, बताए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। तो मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल अगर हम लोग देख लिया जाए, तो मटेरियल नाउन में क्या हो गया, वाटर हो गया। वाटर एक लिक्विड है, मटेरियल नाउन में वाटर हो गया। दूसरा अगर देखे जाए, दूसरा हमारा गोल्ड, सोना हो गया। ये क्या है, ये हमारा एक क्या कहते हैं, पदार्थ है, जो किसी जमीन से निकाल के न्यू पदार्थ बना गया। मान लो किसी पदार्थ को शुद्ध किया जा रहा है ना, तो द्रव मटेरियल नाउन में आ गया। आयरन जो हमारा होता है, आयरन जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आयरन को हम लोग, आयरन जो होता है हमारा, आयरन, आयरन हो गया। ठीक, चौथा हमारा हो गया मिल्क, हो गया मिल्क, मिल्क, ये सभी हमारे क्या हो गए, मिल्क हो गए। ये, और ये 5 नंबर जो हमारा हो गया, शुगर हो गया, शुगर, चीनी, ये सभी हमारे क्या हो गए, ये सभी हमारे मटेरियल नाउन हो गए। ठीक, तो 4 नंबर हम लोग देख लिए मटेरियल नाउन। पांचवा जो प्रकार का नाउन होता है, जो पांचवा प्रकार का नाउन है, पांचवें प्रकार के नाउन को हम लोग क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 प्रकार का जो नाउन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट अब्स्ट्रैक्ट नाउन, 5 प्रकार का जो नाउन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में किसी गुण, भाव, अवस्था या विचार का नाम हो, जिसमें विचार का नाम हो, जिसे देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक, कह रहा कि किसी गुण, भाव, अवस्था या विचार का नाम हो, जिसे देख नहीं सकते बट हम महसूस कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम लिख सकते हैं, जैसे किसी गुण, लिख लें, किसी गुण, किसी गुण, गुण हो गया, भाव हो गया, भाव हो गया, अवस्था हो गया, अवस्था हो गया, अवस्था हो गया, या अवस्था हो गया, या विचार का, विचार, विचार का नाम, विचार का नाम हो, विचार का नाम हो, विचार का नाम हो, लेकिन देख नहीं सकते हैं, विचार हो, लेकिन 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 देख नहीं सकते हैं, 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 सिर्फ महसूस कर पाते हैं, सिर्फ सिर्फ महसूस कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल इसका हो गया, जैसे हॉनेस्टी हो गया। ठीक, हॉनेस्टी मतलब ईमानदार, हॉनेस्टी हो गया, जैसे हॉनेस्टी, हॉनेस्टी जैसे कोई हॉनेस्टी हो गया, तो हॉनेस्टी का मतलब क्या हो गया, ईमानदार हो गया।
दूसरा क्या हो गया लव, जैसे लव प्रेम, प्रेम को हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, ठीक। अगला जैसे हमारा हैप्पीनेस हो गया, हैप्पीनेस को, खुशी को हम देख थोड़ी पाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, महसूस करते हैं, हैप्पीनेस हो गया, ठीक, खुशी हो गया। चौथा चाइल्डहुड हो गया, बचपना जिसे कहा जाता है, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड जिसे बचपना कहा जाता है, उसे हम देख थोड़ी महसूस करते हैं कि, ठीक। तो ये 5 टाइप्स ऑफ जो नाउन होते हैं, नाउन 5 टाइप्स के, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के हम प्रकार देख लिए। और अन्य 2 प्रकार के और नाउन होते हैं, 2 प्रकार के और नाउन होते हैं, एक काउंटेबल नाउन होता है और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन होता है। 2 टाइप्स ऑफ नाउन और होते हैं, अन्य नोट्स में लिख लेते हैं, नोट्स में लिख दे रहे हैं कि अन्य 2 प्रकार के नाउन और होते हैं, अन्य 2 प्रकार के नाउन और होते हैं, 2 प्रकार के नाउन और होते हैं, ठीक। और होते हैं, कौन कौन से होते हैं और होते हैं। पहला होते हैं काउंटेबल नाउन, पहला जो हमारा होता है, काउंटेबल नाउन, पहला हमारा जो होता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब क्या हो गया, काउंटेबल नाउन का मतलब क्या हो गया, जो गिना जा सकते, जो गिन जा सकते हैं, जो गिन जा सकते हैं, जो गिन जा सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं काउंटेबल नाउन, जो गिन जा सकते हैं। काउंटेबल नाउन में जैसे हमारा एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो बुक हो गए, बुक्स, बुक जो हो गए ये हमारे काउंटेबल नाउन हो गए। बॉय हो गए, बॉय ये हम गिन सकते हैं, बॉय हो गया, पेन हो गया, पेन हो गया, टेबल हो गए, टेबल हो गए, टेबल हो गए, चेयर हो गया, चेयर हो गए, ये सभी हमारे क्या हो गए, काउंटेबल नाउन हो गए। चेयर हो गया, ठीक, ये सभी हमारे काउंटेबल नाउन हो गया, ठीक। और दूसरा जो हमारा आता है, दूसरा जो एक हमारा आता है अनकाउंटेबल नाउन, दूसरा जो प्रकार का नाउन है, दूसरा प्रकार का जो नाउन है, थोड़ा हम पेज ले सकते हैं। दूसरा प्रकार का जो नाउन हमारा होता है, दूसरा प्रकार का जो नाउन हमारा होता है, पेज थोड़ा ऐड कर लें, उसके बाद हम लोग चलते हैं, ठीक। तो दूसरे प्रकार के लोग हम लोग नाउन को देखते हैं। दूसरा प्रकार जो नाउन होता है वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, दूसरा जो हमारा होता है वह अनकाउंटेबल नाउन होता है, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन होता है। दूसरा अनकाउंटेबल नाउन का मतलब हो गया जिसे हम गिन ना सके, अनकाउंटेबल का मतलब हो गया जिसे हम गिन ना सके, जिसे हम गिन गिन नहीं सकते, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, वो सभी हमारे क्या हो गए, अनकाउंटेबल नाउन हो गए। इसके एग्जाम्पल जैसे हो गए, इसके एग्जाम्पल जैसे वाटर हो गए, वाटर को हम गिन थोड़ी नहीं पाएंगे, वाटर हो गए, वाटर हो गए, ऑयल हो गए, ऑयल हो गए, राइस हो गया, राइस मतलब चावल, जो ये सभी हम गिन नहीं पाएंगे। तो ये टाइप्स ऑफ हमारे नाउन के 2 अन्य और प्रकार हम लोग देख सकते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं, नाउन का, नाउन देख लिए, नाउन जो होता है, नाउन का पूरा हम लोग डिटेल्स देख लिए हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलते एक बार हम आप लोग को रिवीजन करा देते हैं, जो ऊपर को हम लोग देखे हैं, ऊपर का जो हम लोग देखे हैं उसका एक बार हम रिवीजन शॉर्टकट करा दे रहे हैं, शॉर्टकट में रिवीजन हम लोग करा दें। ऊपर हम लोग देखें इंग्लिश ग्रामर क्या है, ऊपर हम लोग देखें इंग्लिश ग्रामर जो होता है वह क्या होता है, ठीक, इंग्लिश ग्रामर क्या होता है। तो पहला हम लोग देते हैं लेटर, लेटर जो होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ राइटिंग, जब हम किसी चीज़ का स्मॉलेस्ट यूनिट देखते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट को ही हम लोग, लेटर में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं, 26 आप क्या होते हैं, लेटर होते हैं, लेटर जो होते हैं वो 26 लेटर होते हैं, जो हमारे क्या कहते हैं, 26 आप लेटर होते हैं। तो लेटर, अगर हम लोग लेटर को डिवाइड करते हैं तो टू टाइप्स ऑफ लेटर होते हैं, लेटर जो हमारे होते हैं 2 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, लेटर जो हमारे होते हैं 2 टाइप्स होते हैं, एक कैपिटल लेटर होता है, एक स्मॉल लेटर होता है, ठीक, एक कैपिटल लेटर है, एक स्मॉल लेटर है, ठीक। ये हम लोग देख लिए कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। अगर हम ग्रुप्स ऑफ लेटर करें, अगर हम ग्रुप्स ऑफ लेटर करें तो किसका निर्माण हो रहा था, वर्ड का निर्माण होता है, वर्ड मतलब शब्द होता है। अगर ग्रुप्स ऑफ लेटर देखें तो उसमें शब्द का निर्माण होता है, शब्द में हमारा बॉय हो गया, गर्ल हो गया, पेन हो गया, ये सभी किसके मिले हैं, ये सभी अल्फ़ाबेट से मिले हैं, ठीक। ये ग्रुप्स ऑफ वर्ड, अगर ग्रुप्स ऑफ लेटर मिला रहे हैं तो वर्ड का निर्माण हो रहा है।
तो वर्ड किससे बने हैं? लेटर से। लेटर क्या है? अल्फ़ाबेट से बने हैं, ठीक। अगर हम ग्रुप्स ऑफ वर्ड मिला दें तो सेंटेंस का बनता है। सेंटेंस जिसे हम लोग वाक्य कहते हैं। सेंटेंस जैसे दिस इज ए काउ, काउ ये एक गाय, गाय में दिस इज ए काउ, ये सभी वर्ड मिल रहे हैं, वर्ड मिलके एक सेंटेंस का निर्माण कर रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग देखें। पार्ट ऑफ स्पीच जो हम लोग स्टार्ट किए हैं जिसे काइंड्स ऑफ वर्ड कहा जाता है, ठीक। वर्ड वाक शब्दों के प्रकार। तो शब्दों के 8 टाइप्स ऑफ होते हैं, शब्द 8 टाइप्स होते हैं। ये चलिए नीचे देखते हैं। फिर हम लोग इस थंबनेल को समझे हैं कि जो उत्तर प्रदेश के सभी बच्चे हैं जिन्हें बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एग्जाम करना है, वो व्हाट्सएप नंबर ये है, इस पर फ्री टेस्ट सीरीज 25 स्टार्ट है, आप लोग मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। इस चीज़ को हम लोग देखें। फिर हम लोग देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके बाद हम लोग देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें। पहला हम लोग क्या देखें? नाउन जिसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। दूसरा हम लोग प्रोनाउन जिसे सर्वनाम कहते हैं। तीसरा हम लोग क्रिया देखें, वर्ब जिसे कहा जाता है। चौथा हम लोग एडजेक्टिव जिसे विशेषण कहते हैं। पांचवा हम लोग एडवर्ब देखें जिसे क्रिया विशेषण कहते हैं। सातवां हम कंजक्शन देखते हैं जिसे संयोजक शब्द कहा जाता है। आठवां हम लोग इंटरजेक्शन देखें। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8। अब उसमें हम लोग पहला देखें नाउन। नाउन पहला हम लोग क्या देखें? पहला हम लोग नाउन को देखें। पहला जो होती है वो हम लोग नाउन देखे हैं। नाउन जो होता है संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? नाउन वह शब्द होता है, नाउन वह शब्द होता है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराए। नाउन वह शब्द होता है जो किसी व्यक्ति का, स्थान का, वस्तु का बोध होता है, उसे हम लोग नाउन कहते हैं। नाउन जैसे पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनी अदर्स का बोध कराए तो उसे हम लोग नाउन कहते हैं। नाउन में हम लोग देखे हैं, नाउन में जैसे पर्सन, अगर नाउन का कोई कह रहा है कि पर्सन, नाउन में पर्सन क्या? पर्सन व्यक्ति होता है। जैसे पर्सन में राम एक व्यक्ति है, सीता एक है, टीचर, ये सभी बुक्स, ये सभी हमारे पर्सन में आते हैं। प्लेस अगर स्थान की बात की जाए तो दिल्ली हो गया, गोरखपुर हो गया, बस्ती हो गया, आजमगढ़, सहारनपुर, ये सभी हमारे क्या कहते हैं? स्थान हो गए। थिंग्स अगर वस्तुओं की बात की जाए जैसे बुक्स हो गए और टेबल हो गए, पेन हो गए, फ़ोन हो गए, ये सभी हमारे थिंग्स में आ गए, ठीक। उसके बाद हम अगला क्वालिटी देखें। क्वालिटी अगर भी हमारा नाउन के ही प्रकार में आता है, क्वालिटी भी हमारा नाउन के ही प्रकार में आता है। तो क्वालिटी में हमारा क्या हो गया? जैसे ऑनेस्टी ईमानदारी हो गया, काइंडनेस दयालु हो गया, ठीक। उसके बाद हम देखें काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार देखें, काइंड्स ऑफ। उसके बाद हम लोग क्या देखें? काइंड्स ऑफ नाउन देखें। संज्ञा के प्रकार देखें, संज्ञा के प्रकार। तो हम लोग देखें देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कितने? 5 प्रकार के देखें। पहला हम लोग देखते हैं, पहला हमारा जो आता है, पहला जो हमारा होता है, पहला जो हमारा होता है, पहला हम देखें किसका? अरे पहला जो हमारा होता है ये हम लिख देते हैं, ये क्या है? ये हमारा कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन है, ये हमारा प्रॉपर नाउन है, ठीक। तो पहला जो होता है हमारा प्रॉपर नाउन होता है जिसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानता है। दूसरा हम लोग कॉमन नाउन जिसे जातिवाचक संज्ञा। तीसरा हम लोग कलेक्टिव नाउन जिसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। 4 नंबर जो होता है मटेरियल वाचक जिसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और 5 नंबर जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट जिसे भाववाचक संज्ञा के नाम से कहते हैं। फिर हमने देखा प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, जो हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन में किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या चीज का विशेष नाम हो, जिसमें विशेष नाम में जैसे राम एक विशेष नाम है, सीता एक विशेष नाम है, सना एक विशेष नाम है, इंडिया एक विशेष नाम है, नेपाल एक विशेष नाम है, यमुना एक विशेष नाम है, ठीक। गंगा भी एक विशेष नाम है, ठीक। हम जो प्रॉपर नाउन होते हैं ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, ठीक। प्रॉपर नाउन जो होते हैं हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं? प्रॉपर नाउन स्टार्ट विल बी कैपिटल लेटर, ठीक। उसके बाद हम दूसरा देखे हैं, उसके बाद हम लोग दूसरा देखें कि कॉमन नाउन क्या होते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु, व्यक्ति का जो बोध कराता है, किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध कराता है, तो वही हमारा क्या होता है? वही हमारा कॉमन नाउन होता है। कॉमन नाउन होता है बट लेकिन कोई विशेष नाम नहीं हो, उसका कोई विशेष नाम नहीं हो। जैसे बॉय, बॉय में कौन सा लड़का है ये किसी का नाम नहीं है। सिटी वह कौन सी शहर है, उसमें किसी शहर का नाम नहीं हो। रिवर जो कौन सी नदी है उसमें किसी नदी का नाम हो। टीचर वह कौन सा अध्यापक है बट उसका नाम ना हो। स्टूडेंट वह कौन सा छात्र है जिसका विशेष कोई नाम नहीं हो, ठीक। ये हमारे कॉमन नाउन हो गए, ठीक। फिर तीसरा हमारा आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में किसी समूह, ग्रुप्स या कलेक्शन का नाम हो। कलेक्शन नाम उसे
कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्शन जैसे आर्मी, आर्मी में ग्रुप ऑफ सोल्जर, जैसे ग्रुप ऑफ सिपाही को हम क्या कहते हैं, आर्मी कहते हैं, ठीक। क्राउड में ग्रुप्स ऑफ पीपुल, लोगों की भीड़ को हम क्राउड कहते हैं। टीम जो होता है उसमें ग्रुप्स ऑफ प्लेयर्स आते हैं, ग्रुप्स ऑफ प्लेयर में ये हमारे ये सभी क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं। फिर हम लोग चार नंबर देखे हैं। 4 नंबर में मटेरियल नाउन देखते हुए संज्ञा जो किसी पदार्थ का या द्रव का नाम बताएं, जैसे वाटर, गोल्ड, आयरन, मिल्क और शुगर, ये सभी हमारे एक क्या कहते हैं, लिक्विड ये और मटेरियल्स ये सभी हैं, इसीलिए ये मटेरियल नाउन है। और आज का लास्ट प्रकार नाउन का देखे हैं, लास्ट जो नाउन का प्रकार देखें, अवेस्टेड नाउन। अवेस्ट नाउन कहता है कि किसी गुण, भाव, अवस्था या विचार का नाम हो लेकिन देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे हम अवेस्टेड नाउन कहते हैं। उसमें से पहला हमारा क्या हो गया, ऑनेस्टी। पहला हमारा क्या हो गया, ऑनेस्टी, जो ईमानदारी होता है। लव जो प्रेम होता है उसे हम महसूस करते हैं, देख नहीं सकते हैं। हैप्पीनेस जो खुशी होती है उसे हम लोग देख सकते हैं, महसूस नहीं, अरे सॉरी, देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक। चाइल्डहुड ये बचपना जो हो उसे हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद नाउन 2 प्रकार के और होते हैं। नोट्स में लिखा गया कि नाउन 2 प्रकार के और होते हैं, जिसे एक काउंटेबल नाउन, एक अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, ठीक। काउंटेबल नाउन का मतलब जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे बुक हो गए, पेन हो गए, टेबल हो गए और बॉयज हो गए, ये सभी हमारे काउंटेबल नाउन है। और दूसरा हमारा होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, वाटर, ऑयल, राइस, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक। फिर आगे अब हम लोग जैसे ये हमारा नाउन, आज ये नाउन है, ये नाउन का आज ये नाउन का पार्ट नंबर 1 में हम लोग इतना देखें, ये पार्ट नंबर 1 है, ये पार्ट नंबर 1 है। कल पार्ट नंबर 2 में हम देखेंगे सिंगुलर प्लूरल, पार्ट नंबर 2 में हम लोग देखेंगे सिंगुलर प्लूरल। और हम उसके सिंगुलर प्लूरल के बाद हम दूसरा देखते हैं जेंडर। इसमें पार्ट 2 में हम क्या देखेंगे, सिंगुलर देखेंगे, सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर क्या होता है, और हम लोग प्लूरल क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। और हम आगे जेंडर देखेंगे, जेंडर की देखेंगे। उसके आगे हम लोग फिर क्या देखेंगे, एमसीक्यू क्लास देखेंगे, एमसीक्यू क्लास देखेंगे नाउन का, ठीक। तो आज हम लोग इतना ही देखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, ठीक।